हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद्यापन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट। बाकी के पार्ट्स जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? दैट फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड फाइंड द सोल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पे हमें दो इक्वेशंस नहीं दी हैं, उन लीनियर इक्वेशंस को पहले हमने खुद बनाना है, उसके बाद कौन सा मेथड यूज़ करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड, और सॉल्व करना है। तो चलिए पहले मैं ये फर्स्ट पार्ट करती हूँ। यहाँ पे सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा था? डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स की बात हो रही है। उनका डिफरेंस कितना है? 26। एंड उनमें क्या कह रहा है? वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। दो नंबर्स की बात हो रही है तो मैं यहाँ ले लेती हूँ कि लेट द ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू x एंड स्मॉलर नंबर इक्वल टू y। जो बड़ा नंबर था उसे मान लिया x, छोटे नंबर को मान लिया y। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है? द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दो का डिफरेंस, इनका डिफरेंस कितना है? 26। अब बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 26। एक इक्वेशन ये है। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दूसरी बात वो क्या कह रहा है? दैट वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अब बड़ा नंबर ही होएगा, दिस नंबर इज 3 टाइम्स द स्मॉलर नंबर। 3 गुना ये बड़ा नंबर ही हो सकता है। तो ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप देखें तो x इक्वल टू 3y ऑलरेडी एक वेरिएबल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अदर वैल्यू हमारे पास है। तो x की वैल्यू ये जो है यहाँ पे, इसको पुट कर दीजिए यहाँ पे। सो पुट और सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। तो x की जगह रख दीजिए ये वैल्यू। तो x की जगह मैंने रख दिया 3y माइनस वाई एज इट इज़ एंड 26 एज इट इज़। नाउ 3y में से एक y निकल गया, कितना बचा? 2y इक्वल टू 26। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई है, कितनी आई है फ्रेंड्स? वो आई है 30। तो y की वैल्यू अगर निकल के आ गई है तो चलिए इस y की वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए। नाउ पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। तो चलिए इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू डाल देते हैं। कितनी वैल्यू आई है? 13। तो यहाँ पे मैंने 3 इंटू 13 किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 39। तो ये मेरा सॉल्व हो गया यहाँ पे क्वेश्चन। तो चलिए ऐसे ही हम जल्दी से अपना सेकंड पार्ट कर लेते हैं। बहुत ही छोटा सा पार्ट था ये। तो चलिए सेकंड पार्ट क्या कहता है अब? दैट द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। और फ्रेंड्स रुकिए, यहाँ पर एक टर्म आ गई है सप्लीमेंट्री एंगल्स। ना ये सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? हमने स्टडी करे हैं दो एंगल्स, एक है सप्लीमेंट्री एंड दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री। नाउ फ्रेंड्स यहाँ पे जान लीजिए दैट द सम ऑफ, यहाँ पे बात हुई है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम होता है 90 डिग्री। तो ये छोटी सी एक टर्म है जो आपको याद रखनी है, दैट द सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? 180। या तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, सप्लीमेंट्री से एस का मतलब एक स्ट्रेट लाइन। तो जब एक स्ट्रेट लाइन है तो इस पर अगर मैं एक लाइन खींच दूँ तो दो एंगल्स आ गए तो उनका सम कितना होगा? 180। एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से सी, तो एक सी से समझिए कॉर्नर, तो कॉर्नर बना दीजिए एक इस तरीके से। तो उनका जो सम होगा वो, यहाँ पे एक लाइन ले ली तो दो एंगल्स का सम जो होगा वो होगा 90 डिग्री। तो चलिए अब करते हैं। अब हमें पता लग गई है सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो चलिए हमें पता लग गया है दैट सम पे तो ले लेते हैं, लेट द ग्रेटर एंगल इज इक्वल टू x डिग्री एंड स्मॉलर एंगल
इज़ इक्वल टू वाई डिग्री। तो अब देखिए द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, अब इनका जो सम होगा दो एंगल्स का वो कितना होगा 180 डिग्री। क्यों? बिकॉज दे आर सप्लीमेंट्री। तो फर्स्ट इक्वेशन तो ये आ गई अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। नाउ दूसरी बात वो क्या कह रहा है, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। तो वो कह रहा है जो बड़ा नंबर है मेरा दैट एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18, वो छोटे वाले से कितना बड़ा है 18। तो यहाँ पे मेरे पास एक इक्वेशन ये बन के आ गई है। नाउ यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, एक वैल्यू निकाल लेंगे जो कि है यहाँ पे निकली हुई है। देखिए x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल निकली हुई है x इक्वल टू वाई प्लस 18। तो इसको पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। तो सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। तो मैंने यहाँ से x की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। तो x की जगह मैं क्या लिखूँगी अब y प्लस 18 एंड प्लस y इक्वल टू 180। चलिए अब y और y क्लब हो गए तो कितना बन गया 2y इक्वल टू 180 माइनस 18। तो 180 में से आप 18 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो ये कितना बचेगा मेरे पास, कर लीजिए यहाँ पर, ये आएगा यहाँ पर 2, देन यहाँ से हमने क्या लिया था 7 में से 1 गया 6 एंड यहाँ पे 1, तो ये आ जाएगा 162। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं 162 डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए कितना आता है 2 8 ज़ा 16 2 1 ज़ा, तो y की वैल्यू आ गई है 81 डिग्रीज। तो ये जो स्मॉलर एंगल था इसकी वैल्यू निकल के आ गई है 81 डिग्रीज। तो इस वैल्यू को अब कहाँ पुट करना है, इस इक्वेशन में। सो पुट वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 81 डिग्रीज इन इक्वेशन नंबर 2। तो चलिए अब मैंने यहाँ इक्वेशन नंबर 2 में y की वैल्यू पुट करी तो x इक्वल टू 81 प्लस 18, तो ये कितना हुआ फ्रेंड्स, जब मैं ऐड करूँगी तो ये आ जाएगा 99 डिग्रीज़। तो देखिए एक एंगल जो बड़ा वाला था उसकी वैल्यू आ गई 99 डिग्रीज़ और छोटे वाले की आ गई y की 81 डिग्रीज़। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन था हमारा जो सॉल्व हो गया। चलिए अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। सो थर्ड पार्ट में हमारा क्या है, दैट द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर रुपीज़ 3800। ये कोच था वो क्या लेके आया, 7 बैट लेके आया और 6 बॉल कितने के 3800 के। तो लेटर वो बाद में दोबारा से लेके आया 3 बैट और 5 बॉल्स फॉर रुपीज़ 1750। ना वो कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं लेट कॉस्ट ऑफ each bat equal to x rupees and let cost of each ball equal to y rupees. So now according to the question, देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या थी, दैट अ कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम कितने बैट लेके आया 7 बैट्स। तो 7 बैट्स लेके आया है तो कॉस्ट की बात हो रही है, एक बैट की कॉस्ट है x रुपीज़। तो 7 बैट्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 7 इंटू एक्स प्लस और कितने क्या लेके आया 6 बॉल्स। 6 बॉल्स अगर एक बॉल की कॉस्ट है y तो 6 की हो जाएगी 6y। अब टोटल जो कॉस्ट थी वो बताया कितने का लेके आया उनको 3800। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फर्स्ट इक्वेशन मेरी ये बन गई। चलिए यहाँ लिख दी। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेकंड इक्वेशन में क्या कह रहा है, कितने बैट्स लेके आया 3 बैट्स। वही चीज़ एक बैट है x का तो 3 बैट हो जाएंगे 3 इंटू एक्स के, ठीक है। नाउ और क्या लेके आया प्लस 5 बॉल्स, अगर एक की कॉस्ट है y तो 5 बॉल हो जाएंगी 5y की। नाउ ये टोटल जो कॉस्ट इन दोनों की लग के आई है वो कितनी है 1750। तो यहाँ से मेरे पास आ जाती है एक सेकेंड इक्वेशन। तो फ्रेंड्स अब हमने क्या करना है कि एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए इन टर्म्स ऑफ अदर। तो निकाल लेते हैं यहाँ से। तो मैं लेती हूँ यहाँ से 3x इक्वल टू 1750 माइनस 5y, बिकॉज ये प्लस 5y था तो इक्वल टू के उस तरफ माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ गई फ्रेंड्स
3/3। तो ये आ गई x की वैल्यू। 3 नीचे जाके डिवाइड होना था क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था। नाउ इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। वेरी सिंपल। अब क्या करना है दैट ये x की वैल्यू को पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में। वही चीज़ आ गई दैट सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। तो चलिए अब हम सब्सटीट्यूट करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे आएगा x की जगह हम पुट कर देंगे ये चीज़। तो 7 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, 17 इंटू 50 माइनस 5y/3 प्लस 6y एज इट इज़ इक्वल टू 3800 एज इट इज़। अब हम इसको फटाफट से सिंप्लीफाई करते हैं। तो चलिए आप अपनी नोटबुक में करिए और मैं बोर्ड पे कर देती हूँ। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि हम ले लेते हैं एलसीएम इस तरफ। तो जब मैंने लिया एलसीएम तो 3 आया मेरे पास। तो यहाँ पे तो आ जाएगा यही चीज़ बिकॉज 3 में क्या मल्टीप्लाई करूँगी, 3 इंटू 1 तो 1 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 1 में क्या मल्टीप्लाई करूँगी 3 आ जाए, 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3। सो 6 3 ज़ार 18y, ये हो गया 3800। नाउ फर्दर आप इसको सॉल्व करिए। तो यहाँ पे 1750 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 7 से। तो देखिए कितना होता है, 7 0 0, 7 5 35, 7 7 49 एंड 52। यहाँ पे 5 कैरी ओवर, 7 1 7, ये हो गया 12। तो ये आ गया 12 250 माइनस 7 5 35y प्लस 18y इक्वल टू, अब ये 3 हमारा यहाँ डिवाइड हो रहा था, इक्वल टू के उस तरफ ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3800 से, तो कितना आ जाएगा, 3 8 24 एंड 3 3 9 10 11। तो ये आ जाएगा 11,400। तो चलिए फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। सो माइनस 35y प्लस 18y कितना हुआ फ्रेंड्स बताइए, ये हो जाएगा हमारा 17y। नेगेटिव आएगा बिकॉज बड़ी टर्म के साथ नेगेटिव साइन है, और ये जो मेरा इस तरफ इक्वल टू के इस तरफ 11,400 माइनस, क्योंकि यहाँ ये पॉजिटिव में था तो उधर ये नेगेटिव में आ जाएगा 12,250। तो फ्रेंड्स अब मैं जब सब्ट्रैक्ट करूँगी तो 12,250 में से 11,400 जब सब्ट्रैक्ट होगा तो ये कितना बचेगा, ये कैलकुलेट कर लेते हैं हम यहाँ पे 11,400। तो मैंने किया ये सब्ट्रैक्ट, तो मेरे पास आ गया, यहाँ पर देखिए 12 में से 4 गया तो कितना बचा यहाँ पर 8। तो यहाँ पे हो गया था 1, तो ये हो गया कैंसिल। तो ये आ गया, यहाँ पे आया था 8 1 ये 850, नेगेटिव ऑफ 850 माइनस 17y, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल एंड y इक्वल टू, अब ये 17 के टेबल में 85 कहाँ आता है फ्रेंड्स, 17 इंटू 5, तो ये कैंसिल होके आ गया 50। तो ये y की वैल्यू आ गई है। अब फ्रेंड्स क्या करते हैं अगले स्टेप में कि जो x की वैल्यू हमने निकाली थी वहाँ पे हम ये y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो चलिए हम यहाँ पे ये पुट करते हैं। तो ये स्टेप सारे हो चुके हैं, तो इसे मैं यहाँ से रब कर रही हूँ। नाउ पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। तो 3 इक्वेशन हमारी ये है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी 1750 माइनस 5 इंटू, अब देखिए y की जगह मैं डाल दूँगी 50 डिवाइडेड बाय 3। तो चलिए कर लेते हैं सॉल्व। 1750 माइनस 250 डिवाइडेड बाय 3, तो ये क्या आएगा फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे 1750 में 250 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये आएगा मेरे पास 1500 डिवाइडेड बाय 3। तो जब ये कैंसिल होगा तो ये आएगा 500। तो फ्रेंड्स x की वैल्यू कितनी आ गई है, 500। तो उन्होंने क्या पूछा था हमसे, दैट फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो x हमने माना था यहाँ पे कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल y। तो x की वैल्यू 500 मीन्स एक बैट कितने का था 500 का, और एक बॉल कितने की थी
50 रुपीज़ की। सो फ्रेंड्स, जिन्हें हमारी वीडियो बहुत ही पसंद आ रही है वो काइंडली हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा और हमारे चैनल को जल्द ही सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस साल आप मैथ्स में हाई स्कोर कर सकें। थैंक यू।